सबके लिए आपका नाम, रुतबा, देवी ताई की खुशियों से ज्यादा जरूरी है क्या? एक मासूम सी बच्ची की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है क्या? आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी बेटी कितने दर्द, कितनी तकलीफों से गुजरी होगी? इतने बरसों वो अपने पति, अपनी बेटी से अलग रही। आपने उनके दिमाग में ये तो डाल दिया कि उनका कोई बच्चा नहीं है, लेकिन एक माँ के दिल का क्या? वो तो महसूस कर सकता है ना अपने बच्चे से दूरी। आपको एक बार भी दया नहीं आई? देवयानी मेरी बेटी है, मैं उसकी माँ हूं। बहुत अच्छे से जानती हूं कि वो किस तकलीफ से गुजरी है, और उसकी ये हालत देखकर मैं भी उसी तकलीफ से गुजरी हूं। बड़ी मामी, तुझे जो सोचना है तू सोच सकती है, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ हो। मैंने वही किया जो मुझे करना था। इस घर का अगर कोई भी सदस्य गलत राह चुनेगा तो उसे सुधारना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस कि मेरी बेटी ही गलत राह पर चल पड़ी। मुझे मेरी बेटी की जिंदगी और इस परिवार में किसी एक को चुनना था, और मैंने इस परिवार को चुना। आज जिस शान से तुम लोग जी रहे हो ना, चौहान खानदान का जो नाम है, जो इज्जत है इस नागपुर शहर में, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि कुर्बानी दी भवानी नागेश चौहान ने कुर्बानी दी है। अपने अंदर की माँ के दर्द को चुपचाप सहा है, सिर्फ इस परिवार के लिए। मैंने अपने हाथों से अपने बच्चे के सपनों का, उसकी खुशियों का गला घोटा है, सिर्फ तुम सबके लिए। मैं अपना सच जानती हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचे, समझना? सुनो, ये बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन बड़े फैसले लेना उतना ही मुश्किल। क्या उम्र है तुम्हारी? जानती क्या हो तुम? अगर उस वक्त वैनी ने वो फैसला नहीं लिया होता ना, तो पता है आज इस घर का क्या हश्र होता। और अतीत के फैसलों को आज के नजरिए से मत देखो। ध्यान से सोचो सही, वैनी ने उस वक्त जो किया वो जरूरी, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण था। वरना चौहान खानदान की इज्जत, उनका नाम सब मिट्टी में नहीं मिल जाता। अरे लेकिन इस सब में उस बच्चे की क्या गलती है, बताओ तो। इस छोटे बच्चे ने क्या गलत किया था? उसका क्या दोष था जो उसे ये सब कुछ सहन करना पड़ रहा है? सही है, उस बच्चे की गलती थी, है ना वैनी? उस बच्चे की गलती थी, क्योंकि इस खानदान में जन्म लेने से पहले उसे सोचना चाहिए था कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, है ना? हाँ, उस बच्ची की गलती थी जो उसने चौहान परिवार में जन्म लिया। कहाँ है वैनी, कहाँ है? एक छोटी सी बच्ची को अपनी माँ के हाथ से छीन कर उसे अनाथाश्रम में डाल दिया आपने। अपने नातिन को अपने हाथ से देते वक्त हाथी का पे आपके आपका दिल नहीं पसीजा। आई अभी कहाँ है वो बच्ची, कहाँ है? आई, आप चिंता मत कीजिए, हरनी ना बिल्कुल ठीक है। उनकी जीजू ने हार नहीं मानी, उन्होंने पूरी कोशिश की और अनाथ आश्रम से अपनी बच्ची वापस ले आए।
हरनी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, बहुत अच्छे से पाला पोसा। और आपको पता है, अब हरनी 10 साल की हो चुकी है। देवा, तुझे खूब खूब आभार। देखा ना, हमारी देवयानी कितनी खुशकिस्मत है जिसे पुलकित जैसा पति मिला। दादा, इसका मतलब अब हम दोनों मामा। हाँ मोहित, हम दोनों सम्राट भाव भी तो है। हम तीनों मामा बन चुके हैं। सोच भी नहीं सकता कि आपने ताई के साथ कितना बुरा सलूक किया होगा। सई ने मुझे बताया था कि ताई की एक बच्ची है। मैं मिला भी था उससे कल, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हरिणी पुलकित तक पहुंची कैसे। नहीं जानता था मैं ये। आज ये सच सई की वजह से सामने आया है। सही जो भी करती है वो इस घर की और घर वालों की भलाई के लिए करती है। बस विराट, बहुत हो गया। यहाँ बड़ी मामी की हालत खराब हो रही है। वो कब से बताने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने कैसे इस परिवार की मर्यादा बचाने की कोशिश की, और तुम हो के अपनी बीवी का गुणगान किए जा रहे हो। और सिर्फ यही नहीं, तुम उसके साथ मिलकर जाने अनजाने में बड़ी मामी को टॉर्चर भी कर रहे हो विराट। अच्छा, बाकी दीदी, आप एक औरत होके एक माँ का दर्द कैसे नहीं समझ सकती? हाँ, क्या आपको नजर नहीं आता कि कितने बरसों एक माँ अपने बच्चे से दूर रही है? अपने बच्चे से दूर रहने के गम में घुट घुट के जी है। नहीं नजर आता आपको? जिसे ये तक नहीं पता था कि उसका बच्चा जिंदा भी है या नहीं। न जाने बहनी के कितने राज और होंगे। न जाने बहनी ने और क्या क्या छुपा के रखा होगा हमसे, हम सब से। नहीं बहनी नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आप इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है, इतनी बेरहम कैसे हो सकती है आप। अश्विनी, वहिनी के लिए ऐसे शब्द। सोचना भी मत। मेरी आय के साथ आप ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। विराट, तुम दीदी तमाशा यहाँ पे। विराट सर सही कह रहे हैं। प्लीज आप बीच में मत बोलिए। आपने और काका ने जो किया है ना, उसकी सफाई नहीं दी जा सकती। और ये आप दोनों अच्छे से जानते हैं। आज तक मैंने ताई की हालत के बारे में जो भी सवाल किए आपसे, आपने मुझे बस एक ही जवाब दिया है कि जब मैं ट्रेनिंग एकेडमी में था तब आप ताई को हॉस्टल से इसलिए लाई थी क्योंकि उनकी दिमागी हालत खराब हो गई थी। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि उनकी दिमागी हालत क्यों खराब हुई थी। आपने ये नहीं बताया कि उनकी दिमागी हालत इसीलिए खराब हुई थी क्योंकि आपने
पुलकित और उनकी बेटी को उनसे छीन लिया था। मैं अपनी बेटी को इस हालत में नहीं डालना चाहती थी। मेरा कोई इरादा नहीं था उसे तकलीफ देने का। मैं नहीं जानती थी कि उसकी दिमागी हालत खराब हो जाएगी। मैं उसकी मां हूं, लेकिन इस घर की बड़ी भी हूं, और मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने कोई गलती नहीं की है। आप बिल्कुल सही कह रही है काकू, आपने कोई गलती नहीं की है, क्योंकि गलती तो अनजाने में की जाती है। आपने जो किया है वो गुनाह है काकू, गुनाह। जी, लेकिन अभी भी वक्त है काकू, अपनी गलती को सुधार लीजिए, अपनी नातिन को अपना लीजिए। विराट सर और मैं चाहते हैं कि हरिणी का जन्मदिन जवान परिवार के साथ मनाएं। ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं और मेरा परिवार हरिणी के जन्मदिन में शामिल नहीं होंगे। तुझे जो करना है कर ले, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। लेकिन क्यों काकू? आखिर क्यों इस परिवार के सदस्य हरिणी के पार्टी में शामिल नहीं होंगे? अच्छा, तो अब समझ आया कि तुम अपनी बीवी के प्लान में पहले से शामिल थे, है ना? पाखी दीदी, आपको ना अभी भी कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। विराट सर मेरे प्लान में शामिल नहीं है, मैं विराट सर के प्लान में शामिल हूँ। विराट, तुम विराट सर का आइडिया था कि जवान परिवार के साथ हरिणी का बर्थडे मनाया जाए, और मुझे लगा हरिणी के मामा होने के नाते इतना तो वो कर ही सकते हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि उस बच्ची का इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद उसे अनाथ आश्रम में भेज दिया गया। काकू, जो हुआ ना वो गलती नहीं है, पाप है। और उस पाप का प्रायश्चित हम सबको मिलकर करना होगा। हम सबको मिलकर हरिणी को उसके ननिहाल का प्यार देना होगा। उसे यह एहसास दिलाना होगा कि उसका इतना बड़ा परिवार है जो उससे प्यार करता है। और इसीलिए मैंने पुलकित से वादा किया है कि इस बार हरिणी का बर्थडे जवान परिवार के साथ मनाया जाएगा। तुझे वादा करने से पहले हमसे पूछना चाहिए था विराट। मेरी बेटी की तकलीफ देखकर मुझे बहुत दुख होता है। उसका एक एक आंसू मेरा दिल चीर देता है। लेकिन फिर भी मैं हरिणी के जन्मदिन में
शामिल नहीं होंगे। मैंने अपनी बेटी को अपनाया है, उस पुलकित और उसकी बच्ची को नहीं। चलो सब लोग घर चलो। वहिनी ऐका ना, वहिनी 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 सुनिए ना मेरी बात। वहिनी मेरी बात सुनिए प्लीज। वहिनी आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए ना वहिनी प्लीज। विराट और सही ये सब कुछ देवी की खुशी के लिए ही तो कर रहे हैं ना। और वो छोटी बच्ची, वो नातिन है आपकी, क्या उसे देखने का भी मन नहीं करता आपका? वो मेरी नातिन नहीं है। झूठ का कद कितना भी बड़ा क्यों ना हो काकू, सच के सामने बौना ही लगता है। और सच यही है कि हरिणी आपकी नातिन है। आपके मानने न मानने से सच नहीं बदल जाएगा। काकू, क्या आपको पता है हरिणी ने ताई को अभी तक मां के रूप में स्वीकार नहीं किया है। जिस तरह से ताई आपको गंदी आई करके बुलाती थी, कहीं ऐसा ना हो कि हरिणी भी ताई को। और अब तो ये बात सब समझ गए ना कि ताई की ऐसी हालत के जिम्मेदार आप हैं काकू। जाने अनजाने में ताई की ये हालत आपने बनाई है काकू। और आज जब उनकी बेटी उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर रही है, तो उसकी जिम्मेदार भी आप ही हैं काकू। और ये बात तो आप बहुत अच्छे से समझती होंगी कि जब एक बेटी अपनी माँ को अपनाने से इनकार कर दे तो उस माँ के दिल पर क्या बीतती है। बस काकू, हमें ताई के साथ ऐसा होने से ही रोकना है। इसीलिए विराट सर हरिणी का जन्मदिन चौहान परिवार के साथ मनाना चाहते हैं। बस बहुत हो गया। तुम लोगों को क्या लगता है मैं किसी और दुनिया से आई हूं? मेरे पास कोई दिल नहीं है। मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ हो। और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मेरी बेटी की हर तकलीफ के लिए मुझे जिम्मेदार ठहरा रही हो। काकू, आप पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा है, सिर्फ सच से रूबरू करा रहे हैं। आपके कुछ फैसलों ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं काकू। और ये बात आपको भी तो नजर आती होगी ना। बस मैंने अपनी बेटी को अपनाया है। अब मैं सिर्फ अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ। अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि इस प्लान से मेरी बेटी खुश हो जाएगी, मैं जन्मदिन में शामिल होने के लिए तैयार हूं।